स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम आइडिया में हैं वो हमारे पास सभी। तो वो सभी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसकी कंप्लीट वेटेज जो है वो 16 मार्क्स की है। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है उससे आपको 8 to 9 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये देखिए, ये बेसिक है, आपने पढ़ा होगा कि काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो अपना पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखिए, उसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। देन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये आप फॉर्मूले याद रखना तीन। कैसे याद रखोगे? देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल्यूम। इससे आपके पास न्यूमेरिकल में आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। लीनियर को लैम्डा से डिनोट करो, सरफेस को एस से, वॉल्यूम को वी से, रो से, ठीक है। और सरफेस को जो है सिग्मा से। ये इनकी जो है नोटेशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलो इसको। जैसा कि नेम से ही सजेस्ट है आपके पास कि लीनियर है कोई चीज़, यानी कि लाइन की फॉर्म में होगी, वन डायमेंशनल। सरफेस यानी कि टू डायमेंशनल, एक स्फीयर होगा, सरफेस होगा लाइक दैट कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई ओनली, दो प्लेन का जो भी होगा। वॉल्यूम क्या होगा? 3D होगा, जिसमें आपके पास क्या होगा? थ्री डायमेंशनल होगा सिस्टम। तब रो आपको लेमडा किसके इक्वल रखना है? क्यू बाई एल, क्योंकि लेंथ है सिर्फ। सरफेस में क्या रखना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या रखना है? क्यू बाई वी। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आप याद रखना और आपको कुछ याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। डायपोल क्या होता है, उसके बाद एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का आया भी मिलेगा, भी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गोस थ्योरम तो सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये देखिए, ये सब आपको नहीं करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो 1 मार्क क्वेश्चन में देखो, 1 मार्क क्वेश्चन जो है इस बार आने वाले हैं एमसीक्यू। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके पास ये बुक नहीं है, सो डेट कि वो आसानी से इन्हें कर पाए। ये देखिए, मैं धीरे धीरे स्वाइप अप कर रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द 1 मार्क क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास 2015 में आया और 2019 में भी आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 फॉर Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बाय अ डिस्टेंस D। आपके पास जब दोनों चार्जेस इक्वल हैं, दोनों चार्जेस इक्वल हैं, तो आपको नहीं पता इनका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आपकी मर्जी, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर किया है, पॉजिटिव से जो है नेगेटिव की तरफ एंटर करेंगे, आपकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से हमेशा निकलती है, तो ये बाहर की तरफ जा रही है। अब आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगर रिपेल करेंगे चार्जेस तो क्या होगा? इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, जिसे आप यहाँ पे एन से डिनोट कर रहे हो, ठीक है। और ये न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा जब आपके चार्जेस दोनों सेम होंगे। उसके बाद जो है Q1 ग्रेटर देन Q2 है, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो न्यूट्रल पॉइंट जो होता है आपके पास वो हमेशा शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पर? जहाँ पर चार्ज जो है कम हो। तो ये Q2 जो है कम है, यहाँ पर आप शिफ्ट कर देना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको करना। नेक्स्ट देखो, ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट नियर अ अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ये अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है और ये आपके पास क्या है? पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू। अब की बार आपको दे दिया कि ये चार्ज कैसा है? माइनस क्यू। ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड का मतलब कैसी प्लेट है? ये आपके पास न्यूट्रल है, और न्यूट्रल पे आपको पता है कैसे चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखोगे आप, तो नेगेटिव में क्या करेगा? चार्ज एंटर करता है नेगेटिव में। तो अब नेगेटिव में चार्ज कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव से जाएगा भाई, कहीं से तो चार्ज आएगा ना। तो ये पॉजिटिव अपना देगा इसको।
जैसे इसने पॉजिटिव इसको दे दिया तो माइनस इससे दूर हो जाएगा, माइनस को रिपेल कर देगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट जो है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स? क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जो है वो खत्म हो जाती है। अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपके पास जो है कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, और कहाँ पर टर्मिनेट होंगी? नेगेटिव नहीं है तो इन्फिनिटी पे। तो इसीलिए वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर करगी, नेगेटिव से ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। डज द चार्ज गिवन टू द मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड? गिव रीजन। आपके पास जो चार्ज आप प्लेस कर रहे हो, क्या वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्फीयर आपने लिया है वो होलो है या सॉलिड है? होलो मीन्स खाली, सॉलिड मीन्स भरा। क्यों? ये आपके पास डिपेंड नहीं करता। नो है इसका आंसर। क्यों है नो? क्योंकि चार्ज हमेशा कहाँ पर स्टोर होता है? कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में आपने देखा है, सरफेस पे। इस तरह से चार्ज नेवर स्टोर्स इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बोल्स ए एंड बी हैव चार्ज। दो आइडेंटिकल बोल्स हैं आपके पास, ए एंड बी, -q + 3q रेस्पेक्टिवली। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d अपार्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम। आपको फोर्स निकालनी है। दो चार्जेस आपके पास दे रखे हैं। पहले ये देखो नेट चार्ज आपके पास कितना होगा। तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद आपके पास क्या होगा? क्यू चार्ज आ जाएगा। इसमें से जैसे ही आप इससे 2 से एवरेज निकालने के लिए आपने किया है तो आपके पास पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब कैसी फोर्स है? रिपल्सिव है। ये 2019 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स है, ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइज हैविंग चार्ज क्यू एंड क्यू बी रेस्पेक्टिवली। थर्ड स्फेयर जो है आपने सी सेम साइज का लेकिन अनचार्ज है, उसे आप कॉन्टैक्ट में ले आए हो फर्स्ट के, देन इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो नया चार्ज कैसे होगा? ये चार्जिंग बाय इंडक्शन से आप इसे प्रूव कर सकते हो कि जो नया चार्ज होगा वो QA/2 होगा। नया चार्ज क्या होगा? QA + 2QB/4 होगा। एवरेज करना होता है जस्ट आपको चार्ज का, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस +2, और ये आपके पास चार्जेस गिवन है। चार्जेस +2 एंड -q आर एनक्लोज्ड विद इन अ सरफेस एस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कन्फिग्रेशन? हमेशा फ्लक्स आपको जहां भी निकालना हो ना तो नेट चार्ज निकाल लो और उसको गोस थ्योरम से। क्यों? गोस थ्योरम क्या कहती है? E.ds इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज enclosed inside the Gaussian surface। और Gaussian surface क्या होता है? हमेशा क्लोज्ड। ठीक है, Gaussian surface हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड। और यही आपके पास क्या होता है? फ्लक्स। तो जहां कहीं भी आपको फ्लक्स निकालना पड़े, यू हैव टू यूज सिंपल फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू टोटल। इसको याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये चार्जेस दे रखे हैं। सिंपली क्या करो, जो अंदर आए हैं चार्जेस, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इनका सबका टोटल कर देंगे। ये तो सरफेस से बाहर है तो सरफेस से बाहर वालों का टोटल नहीं करना। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। -q + 2q कितना आ गया? -q, और 1/ε0 सीधा आंसर आ गया। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब? क्यूब जो है आपके पास साइड 1 सेंटीमीटर का, तो आपके पास जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्यूब है। क्यूब के अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। डायपोल रख दिया तो आपके पास क्लोज सरफेस से इसने पूछा कितना। हमेशा याद रखना, जब भी कभी क्लोज सरफेस से आपके पास पूरे कंप्लीट सरफेस से फ्लक्स पूछा जाए तो हमेशा 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा वो 0 होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है 1 मार्क का। टू मेटेलिक स्फेयर है, ये आपके पास सीधा चार्जिंग बाय इंडक्शन से हो जाएगा कि इस पे किस तरह का चार्ज आएगा, स्फेयर ए पे स्फेयर बी पे। ये इजिली कर सकते हो आप, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। ये वाला क्वेश्चन देखो। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q + q आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस। -2q इस डिस्टेंस पे रखा है, +q इस डिस्टेंस पे रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फेयर ऑफ रेडियस 3a? आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ड्यू टू दीज चार्जेस? इन चार्जेस की वजह से अगर आप एक स्फेयर लेते हो जिसका रेडियस 3a है विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। अगर सेंटर ओरिजिन है तो 3a स्फेयर कहाँ होगा? ये a का है, ये 4a है यहाँ तक। तो आपके पास 3a वाला स्फेयर कहाँ पर रखा होगा? यहाँ पर रखा होगा कहीं। ये अगर a है और ये आपके पास कितना हो गया? ये a है, यहाँ पर कहीं 2a आएगा, फिर 3a आएगा, यहाँ तक आएगा।
तो यहाँ कहीं स्फेयर रखा होगा 3a का और इस तरह से रखा होगा, उसके अंदर कौन सा चार्ज आया, सिर्फ -2q आया, तो जो चार्ज उसके अंदर आया उसको 1/ε0 से डिवाइड कर दो। ये वाला क्वेश्चन भी चार्जिंग बाय इंडक्शन से आप इजिली कर सकते हो। नहीं हो जो क्वेश्चन, आप मुझे जो है उसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मेरे चैनल का, उसमें आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, उस पर ड्रॉप डाउन करना अपनी क्वेरीज, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ये देखो नेक्स्ट, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। अगर आप रेडियस को इंक्रीज कर देते हो तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरह से इफेक्ट करता है। तो आप मुझे ये बताओ, रेडियस अगर आपने इंक्रीज भी कर दिया तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैंने तो बोला सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज आए उसको 1/ε0 से डिवाइड कर दो। अब वो रेडियस बढ़ा रहे हो या क्या कर रहे हो आपको डजंट मैटर। नेक्स्ट है, अ चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू वन फेज। एक फेज से कभी भी निकालना हो तो 1/6 होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो ये क्यूब है, क्यूब के कितने पार्ट होते हैं 1/6। एक फेज से पूछा जाए तो हमेशा 1/6 इंटू टोटल चार्ज। अगर आपके पास एक फेज से भी, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है देखो फ्लक्स का, आपके पास वन फेज का भी जो है ना हाफ पार्ट पूछा जाए इस तरह से, इसे शेड कर दे हाफ को, तो इसका भी आधा हिस्सा पूछ लिया तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, 1/6 होगा। दो अपोजिट फेसेस हैं तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये डेरिवेशन का ही पार्ट है। डेरिवेशन से स्टेबल वाली कंडीशन लिख दो और अनस्टेबल वाली लिख दो। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। डेरिवेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक्सियल इक्वेटोरियल के बाद मिल जाएगी आपको ये डेरिवेशन। जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट आपको निकालना, ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना, उसके बाद ये डेरिवेशन है। ठीक है, उससे निकाल लेना यहाँ पे। ये आपको नहीं करने हैं, यू डोंट नीड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट आओ, 2 मार्क क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंटिन्यूअस कर्व होता है, डेट इज अ फील्ड लाइन कांट हैव सडन ब्रेक्स। सडन ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। तो क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से निकली है तो दूसरे पे खत्म होगी आपके पास जाके, तो इसीलिए आपके पास कोई ब्रेक नहीं होता। अगर पॉइंट नहीं है, दूसरा चार्ज नहीं है, तो वो इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अगर जैसे पॉजिटिव से निकली, आप कह रहे हो माइनस नहीं है कहीं पे भी, तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा चार्ज। एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइंस जो है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपस में कट कर गया, जैसे ये है, ये दो लाइंस हैं, अगर आपस में कट कर गई तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर क्या होगा? दो डायरेक्शन होगी। दो डायरेक्शन एक पॉइंट की कभी हुई है? नहीं होती, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? स्केलर है या वेक्टर है? और एसआई यूनिट क्या होती है? देखो कितनी बार आया, 2011 में, 13 में, 9 में, 12 में, 13 में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल, डाई मीन्स जिसके कितने पोल्स हों? 2। डायपोल्स जिसके 2 पोल्स हों, तो 2 पोल्स मीन्स डायपोल। और ये कैसे डिफाइन होता है? स्मॉल पी से, चार्ज इनटू में जो भी दो चार्जेस आपने लिए हैं, प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो उनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद द जो उनके बीच में डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस आपका किसी बुक में 2a है, किसी में 2l है, किसी में 2d है। इट डजेंट मैटर कि वो आपने क्या लिया है। ठीक है, 2d, 2l या 2a, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है हमेशा। अब ये क्यों होती है? क्योंकि ये हिस्टोरिकली ऐसा माना गया था, जब ये साइंटिस्ट ने जो है डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था, तो वो माइनस से पॉजिटिव ही लिया था। ये हिस्टोरिकली ही है। ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट कभी भी लिखनी पड़े फॉर्मूला लिख लो। एसआई यूनिट तो कभी गलत होगी ही नहीं, क्योंकि क्या होती है? कूलम। ये 2 मैटर नहीं करता, लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो हो गई एसआई यूनिट कूलम मीटर। नेक्स्ट देखो, स्टेबल अनस्टेबल का फिर से क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली डेरिवेशन, तो छोड़ना ही मत। इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सियल, इक्वेटोरियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकाल रहे हो डायपोल की, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई तीसरी डेरिवेशन इससे आगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकाल रहे हो। ये दोनों मिलके 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ये दोनों मिलके 5 मार्क का। वन फर्स्ट यूनिट से 5 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है कि ये आपके पास आ ही आए, ये चारों में से एक जरूर आता है। उसके बाद जो है आप आगे जाते तो आगे जाने के बाद गोस थ्योरम मिलती है, गोस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी।
जो आप सीधा लाइन पे निकालते हो इनफाइनाइट पे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस। फिर है शीट की वजह से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट है स्फेयर की वजह से। अब की बार जो है स्फेयर में आपके पास क्या है, एक पार्ट कट चुका है, सॉलिड सॉलिड है, आपके पास होलो स्फेयर नहीं है, सिर्फ सॉलिड स्फेयर आपने करना है। और जो भी प्रदीप की बुक से कर रहा होगा उसको ये पता होगा कि सॉलिड स्फेयर का जो एक केस है सिर्फ वही डिफर करता है थर्ड वाला। तो उसके लिए फर्स्ट और सेकंड केस भी आपको करने हैं, लेकिन वो कहाँ से करने हैं, जो इससे पहले वाला टॉपिक है शेल का, उससे। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना आप मुझसे। तो ये डेरिवेशन तो छोड़ के ही मत जाना, इनमें से तो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। 4 से 5 नंबर का पेपर तो मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट देखो, 2 इक्वल बॉल्स हैं जिन पे चार्ज रखा गया है आपके पास क्यू, और इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ से आपने क्या किया, सेपरेट किया है। व्हेन अ प्लास्टिक शीट अगर आप उनके बीच में रख दो तो क्या उनकी फोर्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये आपके पास जहां पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ते हो ना, वहां से आसानी से हो सकता है। फोर्स क्या होती है, मीडियम में इतनी होती है, दोनों चार्ज सेम है, तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इसकी है, इसकी भी Q है, Q स्क्वायर। क्लियर। जैसे ही प्लास्टिक शीट रख दिया आपने, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिनोमिनेटर में आता है आपके पास। अब आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है शीट का, वो 1 से तो बड़ा होता है भाई वैक्यूम से। तो जैसे ही 1 से बड़ा होगा, नीचे वाला फैक्टर 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगी, वो चीज़ डिक्रीज होगी। ये देखो, ग्राफ प्लॉट करना है आपको फोर्स का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जो आपके पास चार्जेस का पेयर दिया इसके लिए, और इंटरसेप्ट भी निकालना है। इंटरप्रेट करो कि ग्राफ क्या बताते हैं। देखो, पहला फोर्स है 1/r² डिस्टेंस के साथ जो है स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपके पास। इसकी जो स्लोप होगी 1/4πε0, ये कहाँ से आई, यहाँ से पता लगा। स्लोप कैसे पता लगी भाई, ये स्लोप ही है। ये देखो, y = mx प्लस सी होता है आपके पास। y क्या है, f है। y का काम कौन कर रहा है, f कर रहा है। x का काम कौन कर रहा है, 1/r² कर रहा है, वो तो इसने बोला है। तो m का काम कौन करेगा, ये करेगा। अब c नहीं है तो डेट मीन c की वैल्यू 0 है। और ये सबको पता होगा y = mx प्लस सी की क्या इक्वेशन होती है, और इसका ग्राफ क्या होता है, y यहाँ आता है, x यहाँ आता है, और ग्राफ ऐसा होता है कुछ। यहाँ पर जो ये होती है, ये स्लोप होती है m, और ये इंटरसेप्ट होता है c। अब यही चीज़ 0 है, तो इसका मतलब लाइन कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से शुरू हुई, इसकी स्लोप क्या बताएगी हमें, ये। क्लियर। सिंस मैग्नीट्यूड जो है स्लोप का आपके पास वो ज़्यादा है, स्लोप जो है ज़्यादा है, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है हमेशा ग्रेटर होती है रिपल्सिव से। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। दोनों केस बनाए इसने, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, कि जब आपके पास फोर्स पॉजिटिव होगी जब भी, और नेगेटिव होगी तब भी। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो, जो मैंने केस अभी बताया था वही डेरिवेशन, एक्सियल इक्वेटोरियल के बाद वाली, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, SI यूनिट निकालो। ये आपको करना है। स्फेरिकल रबर बलून है, कैरीज अ चार्ज दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस एज द बलून इज ब्लोन अप। जैसे ही बलून जो है आपने फुला दिया तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो अब बताओ, क्या फ्लक्स उससे जो बाहर आएगा उस पर क्या चेंज होगा, रीजन बताओ। तो फ्लक्स तो अभी बताया मैंने, नो चेंज। फ्लक्स वाला तो ध्यान रखना है, नो चेंज। इस चीज का ध्यान रखना, फ्लक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप जो है सरफेस का रेडियस बढ़ा लो घटा लो, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, यहाँ भी पूछा गया है, SI यूनिट क्या होती है वो भी पूछी गई है। गोस लॉ जो है ट्रू है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, नो मैटर व्हाट इज इट्स साइज शेप। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। तो वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन गोस थ्योरम जो है वो तो ये कहती है कि Q/ε0 इज इक्वल टू E.ds, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। अब चार्ज कितना एनक्लोज्ड है वो ये मैटर थोड़ी करता है, आपके पास की शेप कैसी है, कितना ही चार्ज रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इस सर्कल में रख दो, चार्ज तो सेम ही है, इसीलिए आपके पास ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2 कंसेंट्रिक स्क्वेयर्स हैं आपके पास R, और कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर। ठीक है, को मीन्स सेम, सेंटर सेम होगा जिनका, ये क्वेश्चन करना है। रेडियस R है और 2R है। इनमें आप ये बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला Q/एरिया। क्या है ये, स्फेयर है, इसने बोल दिया स्फेयर है, तो स्फेयर का रेडियस क्या होगा, 4πr², रेडियस नहीं सॉरी एरिया ये होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू पुट करो, सेकंड के लिए पुट करो, चार्ज की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लोगे, इसको करना।
नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। सम जो है 2 पॉइंट चार्जेस का 7 माइक्रोकूलम है, यानी कि ये वाली वैल्यू गिवन है आपको। वो रिपेल कर रहे एक दूसरे को 1 न्यूटन फोर्स से। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की अगर आप डिस्टेंस पे रख रहे हो तो वैल्यू निकालो चार्ज की। डिस्टेंस इसने दे दिया और फोर्स भी इसने बता दी इतनी है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो चार्ज। सिंपल मैथमेटिक्स। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, 2 मीटर जो है डिस्टेंस पे रखे गए हैं। थर्ड पॉइंट चार्ज आपने अननोन मैग्नीट्यूड का, आपको नहीं पता, उसे जो है बीच में रख दिया है और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो पोजीशन निकालो और चार्ज निकालो। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। देखो 2 चार्जेस आपने रखे हुए थे, इसने बोला ये रखे हुए हैं, आइडेंटिकल हैं, रखे हुए हैं, 2 मीटर रखे हुए हैं डिस्टेंस पे। थर्ड चार्ज आपको नहीं पता, आपने प्लस क्यों रख दिया, ये नहीं पता इसका चार्ज क्या है, साइन क्या है, कितनी वैल्यू है। तो अब मुझे ये बताओ, आपने ये जो है टोटल 2m डिस्टेंस था, 2 मीटर के पे था। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना, मैंने मान लिया x है, तो राइट साइड का कितना हो गया, 2 माइनस एक्स हो गया। एक बार आप ये देखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो यहाँ पर चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगी F1, वो फोर्स इस वाली फोर्स के इक्वल होनी चाहिए F2 की, ऑब्वियसली होनी चाहिए इक्वल। जो फोर्स F1 जो है, क्योंकि ये बोल रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 जो है F2 के इक्वल होनी चाहिए। F1 इज इक्वल टू F2 कैसे होगी, F1 निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बस आप निकाल लो कितने डिस्टेंस पे वो चार्ज रखा है। अब अगर चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, इसने बोल दिया कि ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। 1 मीटर का मतलब अगर 2 मीटर पूरा है तो बीच में सेंटर पे रखा है। अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो वो कैसा होना चाहिए, क्यू है तो ये माइनस का क्यू होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, अदरवाइज तो रिपेल कर जाएगा, दूर भाग जाएगा, ऑसिलेशंस हो जाएंगी, वो केस स्मॉल ऑसिलेशंस हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। ठीक है, ये देखो 2 मेटल की प्लेट है P1 और P2, टाइटली हेल्ड की गई हैं एक दूसरे से, जो है बिटवीन 2 इक्वल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। परपेंडिकुलर है जो लाइन उनको जॉइन कर रही है, लाइन जॉइन कर रही है। तो आप ये बताओ प्लेट्स में क्या होगा जब उनको रिलीज किया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ये सिंपल प्लस माइनस क्यू का चार्ज जो है फील्ड ड्रॉ कर दो। ये प्लस से निकली है, माइनस में जो है एंटर की है, उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस में एंटर की है, तो प्लेट का माइनस साइड इधर आ गई, और यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए सो डेट की माइनस में एंटर कर जाए। तो ये सिंपल प्लस माइनस का बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का फिर से केस आया है। ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन, जो मैंने 4 डेरिवेशन बताई हैं आपके पास बी पार्ट से हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की उन्हीं में से है। देखो कितने क्वेश्चन, कितने तो न्यूमेरिकल बन गए उन डेरिवेशन से, और वो क्वेश्चन भी खुद में इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का इस यूनिट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और न्यूमेरिकल भी आएगा उससे जुड़ के, अटैच होकर 3 + 2 होगा। 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, डेरिवेशन होगी, प्लस 2 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल होगा। फर्स्ट यूनिट से आपके पास ये वाला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप छोड़ के ही मत जाना। 2022 एंड 23 बेस्ट स्पेशल क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखो, गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, फ्लक्स आपसे पूछी है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एंगल। अब की बार एंगल दे दिया एक्स एक्सिस के साथ, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे ही प्लेन आपके पास इसने कहा है क्या है, प्लेन पैरेलल है वाई जेड एक्सिस के, तो इसका मतलब भैया अगर आपके पास 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इसने बोला वाई जेड प्लेन के तो पैरेलल है, यानी कि इस तरह से है, तो अब इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली तीसरी एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो आप उस अकॉर्डिंग थीटा पुट कर सकते हो, और थीटा पुट करते तो आपके पास फॉर्मूला भी है, क्या है फ्लक्स का, ई डॉट ए होता है, या ई डॉट डी एस भी लिख सकते हो इसको। दोनों के बीच में एंगल कितना, सरफेस और इसमें, वो आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया एंगल आप इस तरह से निकाल लेना और सीधा फॉर्मूला पुट कर देना। ई डॉट एस जो है, ए डॉट बी जो होता है ना वेक्टर, ये होता है ए बी कोस थीटा, ध्यान रखना। और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इनटू में डायरेक्शन होती है किसमें। अब देखो 5 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, वर्टिसेस पे रखे हैं, रेगुलर हेक्सागन के रखे हुए। मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का कितना होगा जो माइनस क्यू आपने सेंटर पे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो आपके पास सारे चार्जेस जो है इसने बोल दिया वो रखे हुए हैं 5 वर्टिसेस पे, तो जो ये माइनस क्यू चार्ज है ये इनको पेयर्स में कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, इफेक्ट ये कैंसिल करेगा, ये जो माइनस वाले प्लस वाले जो है माइनस वाले को कैंसिल कर देंगे तो इफेक्ट को। इसीलिए जो नेट फोर्स होगी वो कहाँ पर होगी, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डायगनली तो इसने कर दिया कैंसिल आपके पास। तो जो नेट फोर्स होगी आपके पास वो क्या होगी, सिंपली होगी, सेम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय में एल स्क्वायर, ये
ठीक है, डायगनली तो इसने भी इसको कैंसिल कर दिया, ये प्लस क्यू का इफेक्ट, इस पे प्लस क्यू का, इस पे प्लस क्यू का, इस पे प्लस क्यू का, लेकिन ये सिर्फ एक ही चार्ज बच गया, ये जिस पे डायगनल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ इतनी फोर्स होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और वो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, जहां पर चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए राइट साइड। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सैम्पल पेपर में था, ये भी नहीं करने आपको, ये भी नहीं करने, सैम्पल पेपर क्वेश्चन। ये देखो, ये आपके पास न्यूमेरिकल है भाई प्रदीप की बुक में, ठीक है, ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को कर लेना। अदरवाइज मैं एक वीडियो और बनाऊंगी न्यूमेरिकल्स पे, वो आप वीडियो देख लेना, बट पहले मैं एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी। तो जब भी आपके पास चार चार्जेस रखे हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये चार चार्जेस रखे होते हैं, तो एक चार्ज जो है आपने प्लेस किया, उस पर फोर्स क्या होती है, कई बार पूछा जाता है पेपर में। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। सिमिलर टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स में ही आएगा। सिंपल आपको क्या करना होता है, फोर्स निकालनी होती है, इक्वेटोरियल वाला केस हो जाएगा, जिसने डेरिवेशन इक्वेटोरियल की कर ली वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। फिर भी डाउट आता है आपका, देन आई एम हियर, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेल में डाल देना, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और नहीं भी मिले तो ये लीजिए, नोट कर लीजिए, अनीशा भाटिया 14@gmail.com, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेल मी। ये देखो सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है, स्मॉल स्फीयर है, तो ये पेंडुलम में ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट रखता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ऐसे जो है ना स्पेसिफिकली आते हैं, ओकेजनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको फोर्स बैलेंस करनी होती है। जैसे ये देखो फोर्स बैलेंस की है, एम में जो है फोर्स है, और यहाँ पर माइनस क्यू ही लगेगी। अब एंगल नहीं पता तो साइन लिया है, ठीक है आपने, तो साइन लेने के बाद दोनों को इक्वेट करो, और इक्वेट करने के बाद जब इसने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, यानी कि टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का पीरियड पूछा है, तो वो कैसे निकालो, वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के पहले डिस्टेंस निकालना होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सीधा सा पता है, 2πL/g होता है, इससे निकाल लो, या फिर अगर आपके पास ओमेगा और के से आ जाए तो k/m कर देना, ये भी आ जाएगा, तो टाइम पीरियड ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 मार्क के क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन में ये सिंपल प्लेट वाला जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्वेश्चन थ्योरम जो है, उसका सेकंड एप्लीकेशन जो है शीट की वजह से वो है इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे याद रखा करो इसको। ओरिजिन यहाँ पे है, एक शीट यहाँ पे रखी गई है E1, एक शीट यहाँ पर रखी गई है, ऐसे समरी बना लिया करो सो डेट कि आपको याद रहे। तो आपके पास इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसकी वजह से E2 है। अगर ओरिजिन रखा होता सेंटर में, तो लेफ्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव होगी, और राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे इसमें लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो इसके रीजन बना लो आप, देखो इस तरह से मैं बताती हूँ कैसे रीजन बनाते हैं। ये फर्स्ट रीजन हो गया, ये सेकंड रीजन हो गया, सेकंड रीजन के बाद हो गया थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, लेफ्ट की तो जो है माइनस का E1, राइट साइड की E2 जो है वो भी माइनस में, तो माइनस का E2, ये तो होगी फाइनल इधर वाले रीजन में। सेकंड रीजन में राइट साइड में E1 है, तो प्लस का E2 माइनस में होगी लेफ्ट साइड में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों राइट साइड में आ रही है, E2 भी राइट में आ रही है, E1 की भी राइट में आ रही है, तो ऐड होंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। डायरेक्ट डेरिवेशन है वो, तो ये देखो स्फेरिकल की भी डेरिवेशन है, तो डायरेक्ट पूछी गई है ना। ये आपके पास देखो नेक्स्ट क्या है, स्फेरिकल शेल है जिस पे रेडियस पे चार्ज अब की बार गिवन है, सेंटर पे रखा हुआ, इतना तो फ्लक्स पूछा है। फ्लक्स क्या होगा, अभी बताया था, नेट जो फ्लक्स होगा ना, हमेशा जब भी क्लोज सरफेस आ जाए जीरो कर दो बेझिझक। पूरे सरफेस का पूछे जब जीरो करना है, जैसे क्यूब है, क्यूब में पूरे सरफेस का नहीं पूछ रहा, वो एक सरफेस का पूछ रहा है, तब 1/6 किया था। सॉरी, ये होट्स आपको नहीं करने, ये फॉरनर क्वेश्चन है, ये भी नहीं करने, बट ये गोस थ्योरम से हो जाएगा, अगर आप करना चाहो तो नोट कर लो इसको। ये देखो ये डाइपोल का क्वेश्चन 2020 में भी आया भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, दो डाइपोल्स रखे गए हैं, ए बी डाइपोल है, सी डी डाइपोल है, हर एक डाइपोल जो है 120 एंगल पे रखे गए हैं, ये रे। अब आपके पास इसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ टॉर्क का, क्यों डाइपोल पे टॉर्क क्यों लगती है। अगर एक डाइपोल आपने फील्ड में रख दिया तो एक माइनस साइड अट्रैक्ट होता है, एक प्लस साइड होता है, वो उसको उधर खींचता है, वो उधर खींचता है, तो हमेशा टॉर्क लगती है। और टॉर्क का रिजल्टेंट ये होता है, दोनों डाइपोल की फोर्स निकालो। डाइपोल की फोर्स कैसे निकलेगी, टॉर्क से, सिर्फ एक ही फॉर्मूला पड़ा है, वो है PE कोस PE साइन थीटा, क्योंकि P क्रॉस E होता है, क्रॉस में साइन लगेगा। नेक्स्ट देखो, ये सिंपल गोस थ्योरम पूछी गई है,
और आपके पास क्यूब के लिए पूछा गया कितना होगा चार्ज, तो नेट ज़ीरो होता है क्यूब में, बट एक सरफेस पे पूछा जाए तो वो सरफेस का निकलेगा। ये आपको नहीं करने इस तरह के क्वेश्चंस। ये सिलेंडर का है, अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, ये नहीं करने, ये भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। पटना चेन्नई यू डोंट नीड टू डू, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। ये देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने अब तक आपको समझाया है। टॉर्क निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वही है। ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद और दिखाते हैं आपको 5 मार्क्स में क्या आते हैं। ये देख लो, इक्वेटोरियल में क्वेश्चन आ गया, ये एक्सियल में आ गया, इक्वेटोरियल में ये भी, ठीक है। ये इक्वेटोरियल में, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों में है। देखो 2013 में, 15 में, 19 में तो ऐसा हो ही नहीं सकता एक्सियल इक्वेटोरियल का क्वेश्चन और वो 4 डेरिवेशन ना आए, वो तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। 5 नंबर में देख लो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके पास रिंग का जो कि अब सिलेबस में नहीं है, 2022 एंड 23 के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, इसको नहीं करना है आपको। गॉस थ्योरम को प्रूव करो और स्टेट करो, कोई भी कर सकता है। ये देख लो भाई, जो क्वेश्चन मैंने बताया ना वही क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो गॉस थ्योरम, ठीक है, कितनी बार पूछी गई है, ये देख लो। स्फीयर का केस पूछा गया 19 में, 15 में, 9 में, 16 में, 20 में भी, 13 में, 20 में, ठीक है, अलग अलग सेट में भी पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत। ये देख लो गॉस थ्योरम का फिर से 9 में, 2020 में, ये मेरे में भी आया था 2012 में, लाइन वाली एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंपली डायरेक्ट गॉस थ्योरम का फिर से आ गया 2012 एंड 16 में। ये देख लो फिर से गॉस, और कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव करो शीट वाला। ये देख लो कभी आया है, नहीं आया, ये भी नहीं आया। सो ये था आपके पास फर्स्ट यूनिट के एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन। इफ़ यू हैव कोई भी जो है आपको कहीं पे भी मतलब आपको लगे कि भाई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो अभी आपके एग्जाम में जो है कम टाइम है और मैं सोच रही हूँ कि आपको एग्जाम आइडिया के जो है सारे क्वेश्चंस करवा दूँ जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं सभी यूनिट्स के, तो इसीलिए स्टे ट्यून्ड। कोई डाउट होते हैं देन डायरेक्ट मेल करो मुझे, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी होंगी आपके। थैंक यू, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ यूनिट नंबर 2 के एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,